नमस्कार। आज बात करते हैं लोक लोकांतर और व्याहृति तत्व की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी से जिज्ञासु भक्त प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं भू भुवा स्वा, इन तीनों के व्याहृति का तत्व कृपया ठीक से समझाइए। बाबा कविराज कहते हैं भू भुवा स्वा, तीनों व्याहृति हैं। इन तीनों व्याहृति को महाव्याहृति कहा जाता है। महाव्याहृति जो कुछ है, क्षुद्र व्याहृति भी वही है। जब खंड व्याहृति रूप लेता है तब 7 व्याहृति होती हैं, जिसे गायत्री मंत्र में हम लोग पढ़ते हैं। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। कुल 7 व्याहृतियाँ हैं। खंड व्याहृति रूप में 7 व्याहृति और महाव्याहृति रूप में 3 व्याहृति। इनमें जो स्वा है इसके 2 भाग हैं। एक है अशुद्ध भाव, दूसरा है शुद्ध भाव। अशुद्ध भाव है स्वर्ग, जिसे द्वितीय स्वर्ग कहा जाता है। इंद्रलोक आदि जिसे कहा जाता है वही स्वाहा है। यह अशुद्ध है। यह स्थान आनंदमय है, भोग का भी स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग पुण्यवान और सुकृतिमान होते हैं वे लोग इस स्थान में जाते हैं। यह सारी बातें हैं, फिर भी इसमें अज्ञान के बीज रहते हैं, अज्ञान भाव रहता है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि इसमें कर्म बीज रहता है तथा कर्मवश कर्मानुसार यहाँ गति होती है। इस ज्ञान के क्रम विकास के अनुसार उक्त स्तर पर एक महा, एक जनाह, एक तपाह, एक सत्य होता है। सत्य में ज्ञान प्रबल होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें अज्ञान नहीं रहता, रहता है पर बिंदु मात्र। कर्म का भी लेश रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। इसे आम तौर पर ब्रह्मलोक कहते हैं। हम लोग जिसे सत्यलोक कहते हैं वह वास्तव में ब्रह्मलोक है। एक एक स्थान में एक एक भाव का निर्देश है। जब यह लेश भी नहीं रहता तब वह लोक संस्थान से बाहर चला जाता है। उस वक्त लोक संस्थान नहीं रहता, क्योंकि कर्म के साथ बिंदु मात्र योग न रहने से कोई लोक नहीं हो सकता। कोई भी लोक हो, सभी लोक सुख भोग के लिए होता है अथवा दुख भोग के लिए। सुख दुख मिश्रण की अवस्था है, यह भी भोग है। किंतु जिस वक्त विशुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है उस वक्त सुख दुख से परे हो जाने में आता है। उस वक्त का वह आनंद कर्म फल प्रसूत नहीं होता, वह आनंद स्वरूपानंद होता है। आत्मा की स्वरूप स्थिति से जिस आनंद का विकास होता है यह आनंद वही है, ब्रह्मानंद। ब्रह्मलोक में पुनरावर्तन नहीं है। कोई ऊर्ध्व ब्रह्मलोक कहता है और कोई अधो ब्रह्मलोक कहता है। जब कर्म या अविद्या या अज्ञान के बीच तनिक भी नहीं रहते, लोक स्थिति की तरह नहीं, वही स्वरूप होता है। वहाँ पुनरागमन के बीज नहीं रहते। जहाँ जरासा रहता है वहाँ पुनरावर्तन की संभावना रहती है। पुनरागमन प्रत्येक समय होता है, ऐसी बात नहीं है। कारण वहाँ से वह कट सकता है। जब कट जाता है तब पर ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। ब्रह्मलोक में जो लोग हैं, जो लोग हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म के साथ युक्त होकर रहते हैं, उक्त युक्त अवस्था के भिन्न भिन्न स्तर हैं, क्रम हैं।
जो लोग यहाँ उपासना करते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं, वे लोग ज्ञानी होते हैं। पर ज्ञानी होने पर भी उन्हें ज्ञान हो गया है, इसे दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता। जो हिरण्यगर्भ हैं, वे अपना कार्यभार त्याग कर परम कारण स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब वह स्थिति आती है। उस वक्त समस्त ब्रह्मलोक उनके साथ अभिन्न हो जाता है। वहाँ जितने ज्ञानी उनके साथ पार्षद के रूप में रहते हैं, वे लोग मुक्त हो जाते हैं, परम गति प्राप्त करते हैं, जिसे सप्तलोक कहते हैं। भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा और सत्य। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, इनके हम लोग 3 हिस्से करते हैं। जिसे मध्यलोक कहते हैं वह भू है। यह विश्व के सेंटर में है। विश्व के सेंटर में जो है वही मध्यलोक है। इस मध्यलोक को घेर कर न जाने कितने लोक हैं। इस मध्यलोक के सहारे ऊर्ध्वलोक है। अधोलोक किसे कहते हैं? सप्त पाताल, और पातालों की संख्या असंख्य है। अनंत की सृष्टि में सभी अनंत है, पाताल भी अनंत प्रकार के हैं। इस प्रकार सप्त विभाग करके सप्त पाताल कहा जाता है। पाताल, तल, वितल, रसातल, अनेक भाग हैं। इसी तरह नरक की भी चर्चा की है। नरक भी बहुत हैं। यहाँ बिंदु मात्र सूर्य की किरण नहीं आती। सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं। जिस नरक की बात की है तो कहा जाता है कि वह अबीची तथा अंधतमाच्छन्न है। यहाँ सूर्य की किरण नहीं आती, और क्योंकि सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं, भूलोक में प्रवेश करती हैं, पाताल में बहुत कम प्रवेश करती हैं, नरक में बहुत कम प्रवेश करती हैं, किंतु अबीची में सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता। असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता कहा जाता है। बीची शब्द का अर्थ है तरंग, और अबीची का अर्थ है जहाँ तरंग नहीं है। सृष्टि का जो स्पंद है उसे यहाँ नहीं समझा जा सकता। यह स्थान घोर अंधकारमय है। न केवल अंधकारमय, ज्ञान के प्रकाश की ओर से भी अंधकार है, घोर तमोमय। इसके नीचे जो अवस्था है वह है काल। जिस काल की ओर से सृष्टि होती है उस काल का स्थान यही है, जिसे कालाग्नि रुद्र कहा गया है। यही स्थान है। ऊर्ध्व की ओर भू, भुवा, स्वा, महा, जना, तपा और सत्य है। सत्यलोक के भीतर अनेक विभाग हैं, जैसे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, रुद्रलोक। कोई कितना ही विभाग क्यों ना करे, उसके शीर्ष यानी सबसे ऊपर ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मांड का जो ब्रह्मरंध्र है, इसका जब भेद हो जाता है तब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहता। उस वक्त उसके अधिष्ठाता ऊपर रहते हैं, जिसे वीरभद्र कहा जाता है। वे चारों ओर से रुद्रों के द्वारा घिरे रहते हैं। चारों ओर माने 8 दिशाएं। 8 दिशाओं का अर्थ है 10 दिशाएं। 10 दिशाएं हैं रुद्र। मूल में एक अधिष्ठाता, एकादश रुद्र। प्रत्येक रुद्र के साथ शत शत अनुचर हैं, इसीलिए शत रुद्र कहा जाता है। शत रुद्रों का स्थान एक एक दिशा में 10, फिर 10, फिर 10, 10 दिशाओं में 10, 100 हैं। अधिष्ठाता के रूप में जो रुद्र हैं वे सभी के ऊपर हैं। तो इन एकादश रुद्रों की संख्या की समष्टि हो गई। स्वाहा 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार का स्वाहा स्वर्ग होता है, किंतु उस स्वर्ग से पुनरागमन होता है, जगत में वापस आना पड़ता है। स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहने, निवास करने, पुण्य फल भोग करने के बाद भी क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य के क्षय हो जाने पर
वहाँ रहा नहीं जा सकता। समय समाप्त हो जाता है। पुनः जन्म लेने के लिए मर्त्यलोक आना पड़ता है। अगर इस जन्म में पुनः पुण्य कर्म कर सके तो स्वर्ग में जा सकता है। जो जैसा कर्म करे, जब जैसा कर्म हो जाए, उस पुण्य के तारतम्य अनुसार, पुण्य के प्रकृति भेद के अनुसार किस स्वर्ग में वह जाएगा, इसका निर्धारण होता है। इसी प्रकार नरक की स्थिति है। अत्यंत उत्कट पाप करने पर नरक में गति होती है। उत्कट पुण्य होने पर स्वर्ग में गति होती है। उत्कट पुण्य का फल इस मर्तलोक में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अत्यंत बृहद आनंद अगर इस जगत में आया तो मनुष्य उस आनंद का भोग करते ही मर जाएगा। इसी प्रकार कठिन यंत्रणा अगर हुई तो उस यंत्रणा को वह सह नहीं कर सकेगा, मर जाएगा, तब वह भोग नहीं होगा। कर्म फल को भोगना हो तो उसके लिए उपयोगी स्थान की आवश्यकता होती है, उपयोगी शरीर की जरूरत होती है। उत्कृष्ट पुण्य के लिए उपयोगी स्थान है स्वर्ग आदि, और उत्कट पाप के लिए नरक आदि। अगर पुण्य का अत्यंत उत्कट हुआ तो ऊर्ध्व में, और भी ऊर्ध्व में। तो इस तरह से ये इन्हीं को लेकर विश्व है। कर्म भूमि मध्य में है और चारों ओर भोग भूमि है। पुण्य फल और पाप फल दोनों को भोगना पड़ता है। अगर मिश्र कर्म है, पुण्य का फल भोग हो गया, इसके बाद किंचित पुण्य है तो उत्कट पापों का भोग हो गया, इसके बाद किंचित पाप शेष हैं तो पाप पुण्य मिश्र हैं, तब वह उन सबको भोगने के लिए वापस आता है। मर्तलोक में आकर मात्र गर्भ में प्रवेश करता है, पुनः जन्म लेकर कर्म भूमि में कार्य करता है। यह जो त्रिलोक है, भू भुवा स्वा, इसका क्या मतलब है? पुनः जिज्ञासु भक्त पूछते हैं। पहले भू, इसके ऊर्ध्व में भुवा लोक, इसे अंतरिक्ष लोक कहते हैं, जहाँ नक्षत्र मंडल आदि हैं। इसके ऊर्ध्व द्युलोक है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। इस स्वर्ग के ऊर्ध्व महालोक है, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक। ये चारों स्वर्ग हैं, क्योंकि पुण्यों का फल भोग, आनंद लाभ यहीं होता है। आनंद का भोग स्वर्ग में होता है। द्वितीय स्वर्ग में किंचित कर्म का संबंध रहता है, बिना कर्म के कुछ होता नहीं है, वहाँ आनंद प्राप्त होता है, वह भी कर्म का फल है। इसके साथ ज्ञान भी रहता है, वहाँ कर्म और अज्ञान, यहाँ कर्म के साथ साथ ज्ञान है। अगर कर्म और ज्ञान का मिश्रण हो तो ऊर्ध्व गति होती है। महा, जना, तपा, सत्य, इन्हीं चारों लोकों में गति होती है। इसमें कर्म तो रहेगा ही, जितना अधिक ज्ञान का विकास होगा उतना ही महा होगा, जना होगा, तपा होगा, सत्य होगा, उत्तरोत्तर लाभ होता रहेगा। इस प्रकार की गति सभी लोकों में होती है। गति दो प्रकार की है। प्रथम है शुक्ल गति, द्वितीय है कृष्ण गति। हमारे शास्त्रों में इसे देवयान गति और पितृयान गति कहा गया है। पितृयान गति उसे कहते हैं जो गति मृत्यु के पश्चात चंद्रलोक तक जिस धारा पर चलती है। चंद्रलोक जाने का अर्थ है स्वर्ग, नरक आदि सब कुछ। कर्मफल जहाँ जहाँ होता है वे सभी स्थान चंद्र द्वारा अधिष्ठित है। चंद्र से उपादान लाकर देह तैयार होती है, इसे स्मरण रखना चाहिए। जिसे हम लोग प्रेतलोक कहते हैं वह बीच की अवस्था है। जिसे हम लोग पितृलोक कहते हैं उस पितृलोक के अंतर्गत स्वर्ग आदि हैं। अनंत प्रकार की संस्थान है, पितृलोक के अधीन है। पितृलोक दो प्रकार के हैं और देवलोक भी। पितृलोक में एक है नित्य पितृलोक, जैसे अग्निशात्ता आदि तर्पण के समय जिनका उल्लेख किया जाता है वे नित्य पिता हैं। दूसरी ओर नैमित्तिक पिता हैं, जैसे हमारे पूर्व पुरुष, जैसे उनके पूर्व पुरुष, ऐसे लोग नैमित्तिक पिता हैं। देवताओं में भी दो तरह के देवता हैं। एक प्रकार के देवता हैं जो कर्म के देवता हैं, दूसरे प्रकार के देवता हैं जिन्हें आजान देवता कहा जाता है। कर्म देवता वे हैं जो लोग निर्दिष्ट कर्म करने के बाद
फल भोग के लिए दिव्य देह प्राप्त करते हैं और दिव्य लोक में वास करते हैं। ये लोग हमेशा वहाँ नहीं रहते, क्योंकि कर्म क्षय होने पर उन्हें वहाँ रहने का अधिकार नहीं रहता। जो लोग आजान देवता हैं, उनका आविर्भाव देव कुल में होता है, देव भाव में। देवताओं के भी जन्म होते हैं, पर मातृ गर्भ में नहीं। उनका देह अयोनिज होता है। देह दो प्रकार की होती है, एक योनिज, दूसरा अयोनिज। योनिज का अर्थ है माता पिता के शुक्र शोणित से जो शरीर बनता है, मातृ गर्भ में प्रविष्ट होता है, इसके बाद भूमिष्ठ होता है, इसके बाद सुख दुख भोगता है, इसी का नाम है योनिज देह। जो देह उत्पन्न नहीं होता, माता पिता के रजबीरे से नहीं होता, वही है अयोनिज देह। सूक्ष्म रूप से पितृशक्ति मातृशक्ति यहाँ भी रहती है, किंतु स्थूल रूप से रजबीरे का संपर्क नहीं रहता। कहने का मतलब है कि देवताओं का भी जन्म होता है। अनेक देवताओं का जन्म दृष्टि के द्वारा हुआ। जिस चेहरे की सृष्टि हुई या वह प्रकट हुआ, वह संभवतः 5 या 7 वर्ष वाला हुआ। जन्म लेने के बाद वह 1-1 साल बढ़ता नहीं। जब जन्म हुआ तब 5 वर्ष का हुआ, 7 वर्ष का हो सकता है। फिर इसके बाद नित्य यौवन का मतलब यह है कि पहले बाल्यावस्था थी, फिर किशोरावस्था प्राप्त होकर यौवन प्राप्त किया। कभी कभी स्मृति के द्वारा तो कभी पुष्प से भी उत्पन्न होता है। हम लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब का जन्म कमल के फूल से हुआ था। राधिका को भी कमलनी कहा जाता है। इसमें अनेक रहस्य हैं जिसे साधारण लोग नहीं समझ पाते। यह देह शुद्ध देह है। साधारण लोगों को का जो देह होता है वह शुद्ध नहीं है, काम वृत्ति से उत्पन्न होता है। यहाँ काम वृत्ति शब्द का अर्थ है माता पिता के काम भाव बिना आए वह देह बनता नहीं। इसीलिए ईसाई लोग कहते हैं मौलिक पाप। यही गंभीर रहस्य है। दरअसल जितना हम इसकी तह में जाएंगे उतना हम समझ पाएंगे। तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बाद स्वर्ग, ये 3 लोक हैं। ये तीनों आगम, अपायशील, अपरिवर्तनशील, द्रुत परिवर्तन इनमें होते हैं। पितृयान गति से ऊर्ध्वलोक में गति होती है अथवा अधोलोक में। जहाँ कहीं हो, कर्म फल भोग समाप्त हो जाने पर पुनः मनुष्य लोक में वापस आता है। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो इस तरह से देवयान गति दूसरे प्रकार की होती है। देवयान गति से सूर्यमंडल में जाना पड़ता है। यह जाता है सूर्य में और वह जाता है चंद्र में। यही वजह है इसे शुक्ल गति कहा जाता है और कृष्ण गति कहा जाता है। मुख्य रूप से जो गति है वह सरल गति है, वही सूर्यमंडल को भेद करती है। पितृयान की गति सरल नहीं है, वक्र गति है, पर जाती सीधे है। इसके बाद मर्तलोक में वापस आती है। परब्रह्म प्राप्ति के 2 उपाय हैं, एक है गति और दूसरी है स्थिति। गति के बाद स्थिति है, इसी प्रकार की है। गति अवलंबन न कर स्थिति होती है। जहाँ किंचित कर्म की स्थिति है वहीं गति होती है। कृष्ण गति, शुक्ल गति के बारे में आपने जाना। गीता में मृत्यु के बारे में कहा गया है पराम गतिम। जो उत्क्रमण है सभी इसी गति के अंतर्गत है। जब यह उत्क्रमण होता है तब योगी या अज्ञानी या महापुरुष अथवा साधारण मानव पर यदि महापुरुषों की कृपा होती है तो इस देह से सुषुम्ना नाड़ी के सहारे ब्रह्मरंध्र भेद करते हुए क्रमशः ऊर्ध्वगति होती है। जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं वह है सूर्य रश्मि। वह सूर्य की रश्मि है, सरल रश्मि। सूर्य की अनंत रश्मियाँ हैं, इनमें जो सरल रश्मि है उसी का नाम है सुषुम्ना। प्रत्येक मानव के भीतर यह है, प्रत्येक जीव के भीतर यह है। पर
वक्र भावापन्न होने के कारण सुषुम्ना नहीं है। सुषुम्ना रश्मि के सहारे बड़े बड़े योगी मूलाधार से, मूल अज्ञान भूमि से जागृत होकर उन्मेष प्राप्त करते हैं, फिर क्रमशः ऊपर उठते हैं, महाशून्य भेद करते हैं। महाशून्य भेद करने के बाद चिदाकाश में जाकर वहाँ जो परम धारा है उसके साथ युक्त हो जाते हैं। अगर वे सुषुम्ना गति के सहारे जाएं तो उनकी ऊर्ध्व गति होती है। वे आज्ञा चक्र भेद कर सहस्त्रार के भीतर से ब्रह्म चक्र का भेद करते हैं, फिर शरीर के बाहर सूर्य रश्मि के सहारे आगे बढ़ते हुए विभिन्न स्टेशन या अवस्थान स्थिति जितने हैं उन सभी का भेद करते हैं। गीता में सामान्य आभास है। सूर्यमंडल में प्रवेश करते ही उनका मैल, वासना, संस्कार सब कुछ दग्ध हो जाता है। इसके बाद विशुद्ध अवस्था प्राप्त कर सूर्यमंडल को भेद करते हुए ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश करते हैं। यही ब्रह्म स्वरूप ही उनकी परम गति है। इसके बाद जिसे परमेश्वर कहा जाता है उसमें अवस्था की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप को उनके साथ अभेद रूप में अनुभव करते हैं। वहाँ उनकी समस्त कामना वासना विसर्जित हो जाती है और परम शांतिमय परम स्थिति प्राप्त होती है। ये है देवयान गति का फल। अब एक अवस्था और है जो गति नहीं है, स्थिति है। ज्ञान कर्म समुच्चय अगर नहीं हुआ, यानी कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं है तो गति नहीं होती। विशुद्ध ज्ञान अगर होता है, जिस ज्ञान के साथ कर्म का योग नहीं, ऐसा ज्ञान उसे हो जाए तो वह जहाँ है वहीं पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है। उसका पूर्णत्व खुल जाता है। पूर्णत्व में पहुँचने पर वह प्राप्त कर ही लेता है। प्रत्येक जगह में पूर्णत्व है और अखंड सत्ता है। अखंड सत्ता ना पाने, स्थिति ना होने पर तब कर्म के प्रभाव से ज्ञान है। ऐसी स्थिति में विकास क्रम से ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। ऊर्ध्व की ओर गति होती है। ऊर्ध्व की ओर जाते जाते एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, कर्म नहीं है। वहाँ लोक कहाँ, विश्व कहाँ, जगत कहाँ, वह चित्र कहाँ। उस वक्त तो उसे अखंड सत्ता प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ऐसा भाग्यवान कोई है तो वह जहाँ कहीं भी हो वहीं से स्थिति प्राप्त कर सकता है, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अभी हमने जाना लोक लोकांतर क्या है, व्यवहारिक तत्व क्या है। ओम शिव।